सो अब बात कर लेते हैं कि एक्सेसरीज कॉस्ट आपको कितना पड़ने वाला है। फ्यूल टैंक अगर आपका डैमेज हो गया, आपको चेंज करवाना है, तो फ्यूल टैंक का कॉस्ट, तो फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट मुझे लगा है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्पेयर पार्ट्स का कॉस्ट आपको कितना पड़ेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड्स। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ओनरशिप कॉस्ट के ऊपर। ये मेरे पास ट्रायम्फ स्पीड 400 माई 25 का वेरिएंट है। इसका मुझे अभी तक का ओनरशिप का कॉस्ट कितना पड़ा है, और ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। सो पहला पॉइंट हम कवर करेंगे सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट। दूसरा पॉइंट हम कवर करेंगे स्पेयर पार्ट के कॉस्ट। ओके, स्पेयर पार्ट जैसे कि आपका मिरर हो गया, इंडिकेटर हो गया, अगर टूट जाता है आपको चेंज कराना है तो उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा एक्सेसरीज़ का कॉस्ट। ओके, सो एक्सेसरीज़ में बेसिक एक्सेसरीज़ का एक मैं आपको मोटा मोटा डिटेल बता दूंगा। जब आप गाड़ी लेते हैं तो बेसिक एक्सेसरीज जब आप लगवाते हैं, जैसे कि इंजन गार्ड हो गया, बैकरेस्ट हो गया, विंडशील्ड हो गया, तो ये सब का कॉस्ट आपको कितना पड़ जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा सर्विस कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट, मुझे इसका कितना पड़ा है अभी तक। सो ये गाड़ी लिए हुए मुझे 4 महीने हो गए हैं। इसका फर्स्ट सर्विस होता है 1 मंथ और 1000 किलोमीटर। ओके, फर्स्ट सर्विस मेरा हो चुका है। फर्स्ट सर्विस 1 महीने बाद मेरी हो गई थी, तो उसका कॉस्ट शीट है मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ कितना कॉस्ट लगा मेरे को। तो फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट मुझे लगा है 2057 रुपीज़। ओके, सो 2057 रुपीज़ में क्या क्या चीज़ें कवर हुई है मैं आपको बताता हूँ। पहला इंजन ऑयल कवर हुआ है जो कि 1451 रुपीज़ का हुआ है। इंजन ऑयल मैंने कैस्ट्रॉल का डलवाया था। उसके बाद ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर 66 रुपीज़ का है। उसके बाद प्रोल्यूब चेन क्लीन लगाया है जिसका कॉस्ट मुझे 40 रुपीज़ पड़ा है, और प्रोल्यूब चेन क्लीनर लगाया है उसका कॉस्ट मुझे 28 रुपये पड़ा है। तो टोटल मेरा हो गया 1593 रुपीज़, और उसके ऊपर जीएसटी वगैरह लगा है, जीएसटी लेबर कॉस्ट वगैरह लग करके ये टोटल हो गया है 2057 रुपीज़। ओके, तो सेकंड सर्विस इसकी 1 साल के बाद होती है। ट्रायम्फ बोलता है 1 साल या फिर 16,000 किलोमीटर। ओके, विच एवर कम फर्स्ट। तो सेकंड सर्विस में मैंने पता किया कितना कॉस्ट होता है, तो सर्विस सेंटर से पता किया है मैंने, तो सेकंड सर्विस का कॉस्ट हो जाएगा 2,900 रुपये। ओके, सो 1 साल के अंदर अंदर आपका फर्स्ट सर्विस और सेकंड सर्विस का कॉस्ट अगर मिला लिया जाए, अगर कंबाइन कर लिया जाए, तो टोटल अप्रॉक्स आपको 5000 के आसपास पड़ जाएगा। ओके, सो बिटवीन 1 ईयर 6 मंथ के बाद ट्रायम्फ वाले आपको एक एक जनरल चेकअप के लिए बुलाएंगे। आपका इंजन ऑयल वगैरह चेक करेंगे, ब्रेक ऑयल वगैरह ये सब चीज़ें चेक करेंगे। वो 6 मंथ के बाद हो जाएगा। ओके, सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा स्पेयर पार्ट्स के ऊपर। ओके, स्पेयर पार्ट जैसे कि आपका कुछ टूट जाता है, कुछ पार्ट अगर टूट जाता है, जैसे मिरर हो गया, इंडिकेटर हो गया, मीटर हो गया, हैंडल बार हो गया, ब्रेक पैड हो गया, हेडलाइट हो गया, तो कुछ पार्ट्स इंश्योरेंस में कवर हो जाते हैं, कुछ पार्ट्स नहीं होते हैं। तो मैं आपको एक एक कॉस्ट बताने वाला हूँ। ये कॉस्ट शीट है मेरे पास, और ये कॉस्ट होगा ट्रायम्फ स्पीड 400 का, ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X का, और ट्रायम्फ T4 का। ओके, तीनों भी गाड़ियों के लिए ये वाला कॉस्ट आप कंसीडर कर सकते हैं। कुछ कुछ डिफरेंसेस रहेंगे, जैसे ब्रेक पैड और हैंडल बार, ये सब चीज़ों में अलॉय व्हील्स और सस्पेंशन वगैरह, तो ये सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। तो मैं आपको स्पीड 400 का बता रहा हूँ। ये जो स्पेयर पार्ट का कॉस्ट है ये मुझे ट्रायम्फ BU भंडारी कैंप पुणे द्वारा प्रोवाइड किया गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्पेयर पार्ट्स का कॉस्ट आपको कितना पड़ेगा। ओके, पहला चीज़ हो जाएगा इंडिकेटर। इंडिकेटर आपको 1119 रुपये का पड़ेगा। फ्रंट के ब्रेक पैड्स आपको 2777 के पड़ेंगे। अब क्योंकि इसमें फ्रंट के ब्रेक पैड सिंटर्ड ब्रेक पैड यूज़ हुए हैं, तो दैट्स वाई इसका प्राइस ज़्यादा है। स्क्रैम्बलर 400X और स्पीड T4, इनका जो फ्रंट ब्रेक के पैड्स हैं वो सस्ते होंगे, वो अराउंड 500-600 तक के होंगे। अब बात करते हैं रियर ब्रेक पैड की, तो रियर ब्रेक पैड इसका 260 रुपये का है। अगर आपका हैंडल बार डैमेज होता है, हैंडल बार चेंज कराना है, तो हैंडल बार का प्राइस आपका हो जाएगा 2500 रुपये। ओके, सो दिस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। स्क्रैम्बलर 400X और स्पीड T4 के सस्ते आते हैं, अराउंड 800 तक आ जाएंगे, 800 या 1000 मैक्स टू मैक्स जाएगा, बट इसका 2500 पड़ेगा आपको, क्योंकि ये एल्यूमिनियम कास्टेड हैंडल बार है, तो दैट्स वाई इट्स एक्सपेंसिव। एडजस्टेबल क्लच लीवर, इसका प्राइस आपको 1200 रुपये पड़ेगा। ओके, अगेन स्क्रैम्बलर 400X और स्पीड T4 का आपको कम पड़ेगा, क्योंकि उसमें एडजस्टेबल लीवर नहीं आते हैं, इसमें आते हैं, दैट्स वाई इसका प्राइस आपको 1200 रुपये पड़ने वाला है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आपको चेंज करवाना है तो इसका प्राइस आपको हो जाएगा 7502 रुपीज़। ओके, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। ओके, 7502 रुपीज़। तीनों में सेम है, स्क्रैम्बलर में भी सेम है, स्पीड में भी सेम है, T4 में भी सेम है, तो सबका प्राइस सेम रहने वाला है। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो हेडलाइट इसका 11,546 रुपये का आएगा। ओके, 11,546 रुपीज़। तीनों के हेडलाइट सेम ही है। सो अब लॉक की बात करते हैं। अगर आपका लॉक ख़राब हुआ सो लॉक का कॉस्ट हो जाएगा 6,800 रुपीज़। अब ये भी कुछ एक्सपेंसिव ही है, क्योंकि ये लॉक विथ इमोबलाइजर के फीचर के साथ आता है, दैट्स वाई 6,800 रुपीज़ है, और तीनों गाड़ियों में सेम लॉक यूज़ हुआ है। सो मिरर की बात कर ले तो मिरर आपको 937 रुपीज़ के पड़ने वाले हैं, ये बार एंड मिरर। ओके, स्पीड 400 के लिए। स्क्रैम्बलर 400X और स्पीड T4 का ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहने वाला है। फ्यूल टैंक अगर आपका डैमेज हो गया, आपको चेंज करवाना है, तो फ्यूल टैंक का कॉस्ट
जो है वो 11,000 के आसपास आपको पड़ने वाला है। तो 11,000 अप्रॉक्स इसका प्राइस पड़ने वाला है। अगर आपको रीपेंट करवाना है, ये वाला टैंक जो है अगर आपको रीपेंट करवाना है, ओके, तो इसका कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ। इसका कॉस्ट भी अराउंड 10,000 के आसपास पड़ेगा। ओके, सो अब बात करते हैं अलॉय व्हील्स की। तो अलॉय व्हील्स का प्राइस आपको पड़ने वाला है 8,000 रुपीज़, ओके, पर पीस। आगे का भी 8,000, पीछे का भी 8,000। स्क्रैम्बलर में थोड़ा प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें 19 इंच के अलॉय आते हैं, इसमें 17 इंच के आते हैं, तो इसका और T4 का ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, 8,000 रुपीज़। ओके, स्क्रैम्बलर का थोड़ा सा आप महंगा लगा सकते हो, 10,000 तक जाएगा, बट इसके जो है 8,000 में आपको पड़ जाएंगे। अगर आपके शॉकर्स ख़राब हो जाते हैं तो शॉकर्स का प्राइस जो है 5,000 पड़ने वाला है आपको। स्क्रैम्बलर में आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि स्क्रैम्बलर में आपको पता है कि सस्पेंशन ट्रेवल ज़्यादा है, तो इसके 5,000 के हैं, तो स्क्रैम्बलर के अराउंड 6,000 या 6,500 के आपको पड़ने वाले हैं। सो ये मैंने आपको एक कॉस्ट बता दिया। स्पेयर पार्ट्स अगर आपका कुछ डैमेज होता है, आपको कुछ चेंज कराना है ना, छोटा मोटा पार्ट अगर आपको चेंज कराना है तो उसका अप्रॉक्स प्राइस आपको कितना पड़ जाएगा। अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो बहुत सारी चीज़ें इंश्योरेंस में भी कवर हो जाती है, सो वो भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सो अब बात कर लेते हैं कि एक्सेसरीज़ कॉस्ट आपको कितना पड़ने वाला है। देखिए, एक्सेसरीज़ जब आप गाड़ी लेंगे तो बहुत सारे लोग एक्सेसरीज़ लगवा लेते हैं जो बेसिक एक्सेसरीज़ होती हैं, जैसे कि अपना इंजन गार्ड है, ओके, देन सम्प गार्ड है, आगे का विंडशील्ड हो गया, पीछे का बैकरेस्ट हो गया। तो इन सब का कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कितना पड़ने वाला है। मेरे पास कॉस्ट शीट है, तो अगेन ये बीयू भंडारी ने मुझे प्रोवाइड किया है। सो अगर विंडशील्ड की बात कर ले, आगे जो विंडशील्ड आती है, तो उसका प्राइस आपको पड़ने वाला है 4,799 रुपीज़। सो देखिए, अगर इंजन गार्ड की बात करें, यहाँ पे लोअर इंजन गार्ड लगा हुआ है ये वाला, ओके, सो इसका प्राइस है 4,640 रुपये। और इसके नीचे एल्यूमिनियम का सम्प गार्ड लगा हुआ है, तो उसका प्राइस है 5,688 रुपीज़। सो अगर बैकरेस्ट की बात करें तो बैकरेस्ट का पूरा किट आता है। सो स्पीड 400 का बैकरेस्ट का किट आपको पड़ने वाला है 5,598 रुपीज़ का। सो यहाँ आपको अगर नी पैड लगाना है तो नी पैड आपको 1,441 रुपीज़ का पड़ने वाला है। अगर आप टैंक पैड लगाते हैं, टैंक पैड यहाँ पे लगता है, ओके, तो टैंक पैड का प्राइस 586 रुपीज़ है। सो ये सारे एक्सेसरीज मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो गाड़ी लेते टाइम ही लगवा लेते हैं। सो ये था एक बेसिक एक्सेसरीज का कॉस्ट। सो ये जो पूरा लिस्ट है मेरे पास, सो ये लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, इसका लिंक में लगा दूंगा, एज अ PDF फाइल में लगा दूंगा। सो आप सारी एक्सेसरीज का प्राइस वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो ये तीनों पॉइंट्स हमने कवर कर दिए, मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट एंड स्पेयर पार्ट्स का कॉस्ट और एक्सेसरीज का कॉस्ट। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सो इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक करें मेरा वीडियो, शेयर करें मेरा वीडियो एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड। तो पर्टिकुलरली स्पीड 400 की बात कर रहा हूँ मैं, 900। सर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।